जय हिंद फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम मतलब लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। वही लॉग जो सारे स्टूडेंटों को परेशान करता है, आज हम लोग लॉग को परेशान करेंगे, ठीक है। लॉग मतलब लोग, ठीक है, वह लोग जो आपको परेशान करते हैं। तो लॉगरिथम को हम लॉग बोलते हैं। यह जो है ना, आप देखिए कोना में नीट और जेईई और कंपटीशन लिखे हुए हैं हम। इसका मतलब ये नहीं है कि चराग से कंपटीशन में आइए जाएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो लॉग का बहुत ही यूज है। क्या? लॉग का बहुत ही ज़्यादा यूज है। विदाउट लॉग आप क्या करते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिक्स तो छोड़िए ही, मतलब भूल ही जाइए पढ़ना, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप मैथमेटिक्स से पीछा छुड़ा करके अगर आप नीट में आए हैं ना, चाहे मेडिकल में आए हैं, बायोलॉजी लिए हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका मैथमेटिक्स नहीं आएगा। आप जहाँ जाइएगा, जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आपका मैथमेटिक्स पीछा ही करेगा, ठीक है। तो लॉग देखते हैं, लॉग जिससे लोग परेशान रहते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम लॉग होता है हमारा, क्या होता है हमारा लॉग, ठीक है। यह दो भाग में डिवाइड होता है। कितना भाग में डिवाइड होता है? दो भाग में। एक को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। और एक को हम बोलते हैं क्या? कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल लॉग हो गया, ये हमारा कॉमन लॉग हो गया, ठीक है। नेचुरल लॉग में जो होता है ना, ध्यान दीजिए, ये नेचुरल लॉग जो होता है वो बेस है ना ई पर रहता है। क्या रहता है? बेस ई पर डिफाइन रहता है, ठीक है। ये लॉग एक्स बेस ई पर डिफाइन रहता है, ठीक है। और हमारा कॉमन लॉग जो है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। आप लोग भागेगा नहीं, एकदम कंसेप्ट से समझा देंगे, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं ना, डरिए नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और हमारा कॉमन लॉग जो होता है वह बेस 10 पे डिफाइंड होता है। क्या होता है? बेस 10 पे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो कितने लोग को लॉग तो पहले पढ़ना ही नहीं आता है। कैसे पढ़ते हैं? लॉग ई का पावर एक्स, ठीक है। लॉग ई का पावर एक्स जो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं लॉग को। पहले लॉग को आपको पढ़ना सिखाते हैं हम कि लॉग पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले आप ये जान लीजिए, ये नेचुरल लॉग है ना, वह बेस क्या बोलते हैं? ई पे डिफाइन रहता है। और जो हमारा कॉमन लॉग होता है वह बेस 10 या किसी भी संख्या पे डिफाइन रहता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो है ना वह बेस 10 पे डिफाइन रहता है। क्या? हमारा लॉग रहता है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं लॉग, ध्यान दीजिए, लॉग एक्स ऑन द बेस ई, ठीक है। लॉग एक्स ऑन द बेस ई। अगर यहाँ पर मान लीजिए हमारा आ गया लॉग बी और यहाँ पर ए, तो कैसे पढ़ेंगे? लॉग बी, क्या यहाँ पर जैसे लॉग एक्स है तो लॉग बी ऑन द बेस ए, लॉग बी ऑन द बेस ए, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे हम। तो ध्यान दीजिए आप लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला कैसे पढ़ेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए इस प्रकार से रहेगा तब कैसे पढ़िएगा आप? और मान लीजिए इस प्रकार से रहे, लॉग बी ए पावर सी, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आप कैसे पढ़िएगा? लॉग बी का पावर सी हो गया और नीचे आ गया बेस में क्या बोलते हैं? ए आ गया। इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं। फिर से वही फॉर्मेट हमारा रहेगा, क्या? लॉग बी टू दी पावर, लॉग बी टू दी पावर सी, लॉग बी टू दी पावर सी, तब बेस ए, तब क्या होगा? तब बेस ए हो जाएगा हमारा, क्या होगा? बेस ए। और मान लीजिए यहाँ पर रहेगा हमारा एक्स, क्या रहेगा? एक्स। तो कैसे पढ़ेंगे? लॉग बी टू दी पावर एक्स, क्या पढ़ेंगे? टू दी पावर एक्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बेस ए, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए हमारा कि लॉग यहाँ पर है और ये बी का बी है और ए पे पावर है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे लॉग बी, क्या पढ़ेंगे? लॉग बी ऑन द बेस ए, ऑन द बेस ए टू दी पावर सी, टू दी पावर सी। कैसे पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग बी टू दी पावर एक्स ऑन द बेस ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग बी ऑन द बेस सी, सॉरी, ऑन द बेस ए टू दी पावर सी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि लॉग, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा रहेगा कि लॉग यहाँ पर बी रहेगा और ए रहेगा, ऐसे पढ़ देंगे कि लॉग ए उसका पावर क्या हो गया? बी हो गया। ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, यह बेस में है, नीचे है, ठीक है ना। तो लॉग बी ऑन द बेस ए, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लॉग बी बेस ए, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया क्या? नेचुरल लॉग। ये हमारा कॉमन लॉग क्या होता है? इसमें 10 बेस में रहता है या कुछ और अंक बेस में रहता है, चाहे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो मतलब कैसे हो सकता है ना कि लॉग हो गया यहाँ पे और एक्स यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन अधिकतर क्या रहेगा? हमारा 10 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा लॉग जिसको हम पढ़ते कैसे हैं वो हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा लॉग का क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन हुआ कि हम कैसे पढ़ते हैं लॉग को, ठीक है। लॉग में ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज। उस वैल्यूज को हम देखते हैं कि वो वैल्यूज होता क्या है, ठीक है ना। तो लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं, ठीक है। उस वैल्यूज को हम अभी देखेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे बाद में, लेकिन पहले इस जो वैल्यूज है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पहला वैल्यू है वह लॉग 2
ऑन द बेस 10, ऐसे नहीं कि log 10 का पावर 2 नहीं, log 2 ऑन द बेस 10, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो 0.3010 होता है, जिसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। मान लीजिए दशमलव है ना, तो दशमलव में सवाल तो ज़्यादा लंबा होता है, लेंदी होता है, तो कभी कभी ना अप्रॉक्स में नंबर लाना रहता है, मार्क्स लाना रहता है, अप्रॉक्स में आंसर लाना रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अप्रॉक्स में 0.3 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में, ठीक है। उसका मेन जो वैल्यू होता है ये होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक और वैल्यू है जो है log 3 ऑन द बेस 10, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका जो वैल्यू होता है वो 0.4771 होता है, जिसको अप्रॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, ठीक है। तो यह दोनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि log 2 ऑन द बेस 10 क्या हो जाएगा, 0.3010, और दूसरा वैल्यू क्या है, log 3 ऑन द बेस 10, इसका वैल्यू क्या होता है 0.4771, जिसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो आप log को पढ़ना सीख गए। आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नेचुरल log था क्या है, यह log है, log e मतलब क्या है, log x ऑन द बेस e, और जो हमारा क्या है यहाँ पे log x ऑन द बेस 10, इस दोनों में है ना एक सिमिलरिटी है, ठीक है। ये दोनों में एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम log है ना x ऑन द बेस e को अगर चेंज करते हैं कॉमन log में, log 10 में चेंज, log बेस 10 में चेंज करते हैं इसको हम, तो कैसे चेंज करना पड़ेगा हमको, log x ऑन द बेस e, इसको अगर चेंज करना होगा log 10 में, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे इसको हम, तो इसको ऐसे चेंज करेंगे हम 2.303 इंटू log x ऑन द बेस 10, मतलब log e मतलब log x ऑन द बेस e को अगर हमको चेंज करना पड़ेगा log x इंटू ऑन द बेस 10, तो इसको हम किससे गुना करना पड़ेगा हमको, तो 2.0303 से हमको गुना करना पड़ेगा। किस लिए, तो log x ऑन द बेस e को log x ऑन द 10 पे गुना करने पर हमको इससे गुना करना पड़ता है कॉमन log में, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए log x ऑन द बेस e को अगर log x ऑन द बेस 10 से 10 में हमको चेंज करना है, तो हमको गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे 2.303 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लॉ का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम बिहारी स्टाइल में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। एकदम देखते हैं बिहारी स्टाइल में, लॉ को समझे, लॉ को समझे, ठीक है। एकदम ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठिएगा, लेकिन अभी छापिएगा नहीं, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। तो log जो होता है ना, हमारा मान लीजिए 2 गुने 2 बराबर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का घात 3 लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ये हमारा क्या है, 8 है। तो आपको हम कहेंगे कि यही हमारा log हो गया, क्या हो गया, log। ओ सर जी, आता है log खुद कि नहीं है, log इतना भारी आप बता रही log है, यही log है, log कुछ नहीं है ना, log कुछ नहीं है, log यही है हमारा, ठीक है। हम कान को ऐसे पकड़े या चाहे कान को घुमा करके ऐसे पकड़े, log यही हुआ। तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसे पकड़ लिए, नॉर्मल पकड़ लिए कान को, और log क्या कहता है, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, पकड़ाया क्या, कान है ना, यही log है हमारा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 2 का घात 3 हो गया, मतलब पावर 3 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा बेस है, क्या है हमारा बेस, क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, ठीक है। ये हमारा पावर है, क्या है, ये हमारा पावर है, और यह हमारा रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है, मतलब यह हमारा क्या है, रिजल्ट है। यह पावर हुआ, यह बेस हुआ, यह रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो कैसे इसको देखेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 का पावर क्या 8 लिख देते हैं, बराबर में 3 लिख देते हैं। सर ये कैसे हुआ, तो अगर मान लो कि ये 8 है, 2 का पावर 8 है, यह 3 है, तो हम कैसे लिख दिए इसको, तो यह हमारा रिजल्ट था, तो रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। पावर को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, पावर को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और बेस हमारा चेंज नहीं होता है, बेस वहीं का वहीं है, ठीक है। तो यह 8 आंसर कैसे आएगा, ठीक है, मतलब यह 8 कैसे आएगा रिजल्ट हमारा, ठीक है। मान लो अगर 3 नहीं दिया रहे यहाँ पर कुछ भी ना रहे, तो हम कैसे जानेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो 2 में कितना से गुना करेंगे, 2 का पावर कितना रखेंगे कि यहाँ पे 8 आ जाए, यही हमारा log है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो मतलब 2 का पावर अगर हम 3 रखेंगे ना, मतलब 2 का पावर अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। नहीं समझे आप, नहीं समझे है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाते हैं आपको हम। ये हमारा है 2, ठीक है, यह हमारा है 16 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो हम 2 का कितना पावर यहाँ पर रखेंगे कि हमारा 16 आएगा,
कितना रखेंगे पावर, तो पहले आप इसको x मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा x हो गया। तो 2 का कितना बार, तो 2 दूना 4 4 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 4 बार, ठीक है ना। मतलब हम x की जगह पर अगर हम 4 रखते हैं, मतलब 2 का पावर अगर हम 4 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 का जो x बराबर जो 16 है हमारा, मतलब 2 का हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। कुल मिलाकर के x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इसमें बेस में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यही हमारा क्या है, लॉगरिथम है, लॉग है, ठीक है। लॉग क्या है, लॉग कुछ भी नहीं है, पावर का एक्सपोनेंट का एक खेला है, एक खेला वेला है, ठीक है ना। इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। आप अभी भी नहीं समझे हैं, नहीं समझा अभी भी, चलिए फिर समझाते हैं। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वह नशा ही क्या जो धीरे एकदम से चढ़ जाए, ठीक है, वह नशा ही क्या जो एकदम से चढ़ जाए, नशा तो वह है जो धीरे धीरे चढ़े, ठीक है। यहाँ लॉगरिथम का नशा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एकदम से अगर समझ में आ गया वो भी दिक्कत है, ठीक है। आराम आराम से समझते, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आराम से देखिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 का पावर 4, यहाँ पे ये हमारा लॉग यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए हम, ठीक है, लॉग है, ठीक है। तो 2 में हम कितना से गुना करेंगे, 2 का पावर क्या होगा जो यहाँ पर 4 होगा, तो 2 का पावर हम 2 रखेंगे। पहले यहाँ पर आप x लीजिए, ठीक है। तो यहाँ x कितना है, 2 का पावर कितना रखेंगे, ये हमारा पावर है ना, ये हमारा रिजल्ट है। तो 2 का पावर हम कितना रखेंगे कि हमारा 4 आएगा, तो 2 का पावर हम रखेंगे 2, तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। कुल मिला के ये भी हमारा 2 हो जाता है, ठीक है। यही हमारा लॉगरिथम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हम लॉग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लॉग, और लॉग 10 ऑन द बेस 10 लिख देते, तब कितना आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है पावर, इस बेस में, बेस 10 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका पावर कितना रखेंगे हम, जो हमारा 10 आ जाएगा, कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। तो हमारा अगर मान लीजिए इसको x मान दिया तो हमारा x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही ना लॉगरिथम है, यही ना लॉग है। और लॉग क्या है, अभी आपको समझ नहीं आया, नहीं आया, एक और देखिए, एक और देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह है ना पावर का खेला वेला है, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग, ठीक है, 1 ऑन द बेस 10। अब कितना होगा, अब ध्यान दीजिए, अब ये कितना होगा, log 1 ऑन द बेस 10। अब कितना होगा, 10 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना पावर रखे 10 का पावर कितना रखे हम कि 1 आएगा, है ना। तब भूल गए, बच्चा वाला बात से भूल गए आप कि यहाँ पे मान लीजिए किसी का भी डिजिट का पावर, मान लीजिए डिजिट को हम x मानते हैं और उसका पावर 0 रहे तो 1 आता है। चाहे वो 1000 का पावर 0 है फिर भी 1 आएगा, चाहे वो 10 का पावर 0 हो फिर भी 1 आएगा, ठीक है। तो किसी का भी पावर क्या आएगा, 1 आएगा। ये हल्ला गुल्ला कर रहा है, जैसे गाड़ी जाती है ना बाबा, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह 10 का पावर अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, x पावर 0 रखेंगे तो 1, ये x है ना, ये देखिए ये x जो है ना हमेशा ये क्या है, ये हमारा क्या है, नंबर है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो कितना का 10 का पावर कितना रखेंगे तो 1 आएगा। तो 10 का पावर अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। मैंने 10 का पावर अगर हम 0 रखें ना तो हमारा 1 आएगा। तो यही हमारा 0 आंसर हो गया, x का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए लॉग है, लॉग, और लॉग ई का, लॉग 1 बेस ई है, तो ई का वैल्यू क्या होता है, 2.71 या 75 के आसपास होता है, इसका ई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो वो भी तो एक डिजिट ही है। तो यहाँ इसको भी अगर हम 0 से करेंगे गुना, 0 से अगर पावर 0 का पावर रखेंगे फिर भी हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो लोग कैसे याद करते हैं, तो लोग ऐसे याद करते हैं, ध्यान दीजिए। मतलब ये कैसे याद करेंगे लोग कि सर log 2 ऑन द बेस 2 1 होता है, log 2 ऑन द बेस 2 1 होता है, log 3 ऑन द बेस 3 1 होता है, log 10 ऑन द बेस 10 1 होता है। ऐसे याद करते हैं, ये याद करने वाला चीज़ है। जितना से गुना इसमें करेंगे इतना आएगा, यही ना हमारा लॉग है। इसे याद करना है, क्या बात हो गया बताइए आप। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये इसमें कॉन्सेप्ट है पावर का, इसमें कॉन्सेप्ट है गुना का, ठीक है ना। इसमें कैसे है, तो कान ऐसे पकड़िए या कान को ऐसे पकड़िए, कॉन्सेप्ट तो वही है, पावर का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से, ये हमारा हो गया, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा रहे, ठीक है, कैसा रहे, और मान लीजिए ऐसा रहे हमारा, ठीक है, हमारा ऐसा रहे log 100 ऑन द बेस 10। अब कितना आएगा, लो जल्दी जल्दी आंसर निकालो, जल्दी निकाल जल्दी आंसर, ठीक है। ये log 100 ऑन द बेस 10 कितना होगा, 10 में कितना से गुना करे, 10 में कत्ते से गुना करें, हम कत्ते से बता ना, कत्ते से हमको नहीं आता है। 10 में कितना से गुना करेंगे, इसका पावर कितना रखेंगे, है ना, कितना पावर रखेंगे इसका जो हमारा 100 आ जाए। तो 10 में 2 ठो पावर होना चाहिए, 2 ठो, मैंने 2 ठो 10 मिलकर 100 बनाता है। क्या बनाता है, 100। माने 10 का पावर कितना, 2। मैंने अगर यहाँ पर 2 रखेंगे हम, x का वैल्यू अगर ये 2 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो हमारा x का कितना वैल्यू आता है, 2 आता है, ठीक है। यही हमारा कंसेप्ट है लॉग का। कितना से गुना करेंगे कितना आएगा, इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, इसमें जो नीचे जो हमारा है इसमें कितना से गुना करेंगे, इस बेस में कितना से गुना करेंगे कि हमारा इतना आएगा। यही ना हमारा लॉग है,
ठीक है, यही हमारा क्या है, लॉग है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ आपको हम बोल दें, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा लॉग है, लॉग है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ठीक है, मैंने log 3 ऑन द बेस 9 है। अब कितना आएगा, ले पटक ले माथा आप कस के, ठीक है। ओ सर जी हो गए, आप काम कंप्लीट हो गया अब, ठीक है, अब हमसे नहीं बनेगा, जा रहे हैं हम, ठीक है, बाय बाय, ऐसे करने लगेगा। ये क्या है इसमें, है कॉथी है इसमें, अरे 9 का पावर कितना रखेंगे, 3 आएगा। 9 का पावर हम कितना रखेंगे कि 3 आ जाएगा हमारा। तो 9 का पावर मान लीजिए हम हाफ रखते हैं, मतलब √9 का वैल्यू कितना होता है, √9 का वैल्यू कितना होता है, तो सर जी √9 का वैल्यू तो 3 होता है। तो ये बात भूल गया कि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। अरे रूट को हम हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बउआ। तो कुल मिला के अगर मान लो यहाँ पे 9 का अगर हाफ कर दे तो 3 आ जाएगा आंसर। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाफ कर देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा हाफ एन आंसर हो जाता है। हाँ, ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, हाफ आंसर हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू हाफ हो जाएगा हमारा, क्योंकि 3 आ गया, हाफ रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा कितना आता है, 3 आता है आंसर। तो इसमें कोई लॉजिक है, ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझो और सॉल्व करो सवाल को, ठीक है, ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं है इसमें, रटना ही नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें। ये हमारा क्या हुआ है, लॉग हो गया हमारा, ठीक है। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगर मान लो आ गया तो आप सोचिएगा कि जो गया काम से, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग का जो खेला वेला है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग डरा करके रखे हैं कि लोग परेशान करते हैं स्टूडेंट को, है ना, लोग के स्टूडेंट को क्या परेशान करेंगे, हम ही लोग को परेशान कर देंगे, ठीक है ना। तो लोग कहीं का भी लोग हो, आपकी गली मोहल्ले का लोग हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का लोग हो, लोग जहाँ मिलेंगे लोग को मुँह तोड़ के जवाब देंगे, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पर हमारा आ गया log 10 नहीं, log 5, 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0। अब इसका वैल्यू निकालो। एक और है log 4 ऑन द बेस a, इसका वैल्यू निकालो वैल्यू, दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो गया यहाँ पे। 0 में 0 का पावर हम कितना रखेंगे कि हमारा 5 आ जाएगा। हो सर जी, हाँ हम भी मैट्रिक पढ़ के यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। वैसे ये 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है लॉग, 9th 10th 11th 12th जो कंपटीशन है सारा, ठीक है ना। अब सोचिएगा कि 0 में कितना से ही पावर रखेंगे, कितना भी गुना करेंगे हमारा 0 आएगा, मतलब ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्या यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और अगर 1 का हम कितना भी पावर रखेंगे हमारा 1 ही आएगा। अरे 1 को आप कितना से भी गुना करिए, क्या ना आएगा, 1 मान लीजिए 1 है गुने 1 है गुने 1 है गुने 1 है, 1 लाख 1 करोड़ चले जाओ, जीन बन के करते रहो गुना, 1 ही आएगा। तो ये तो अबे नहीं करेगा ना, तो ये संभव ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, लॉग में कहीं भी अगर बेस में 0 रहे या बेस में 1 रहे, उसका संभव ही नहीं है, ठीक है। लॉग में जो है ना, अगर मान लो ये लॉग है हमारा, क्या ये हमारा अगर लॉग है, लॉग इसका ये b है, बेस a है, तो हमारा a जो है ना कभी भी बराबर नहीं होगा 0 और 1 के। ये 1 कभी भी बराबर नहीं होगा, लॉग में 0 और 1 नहीं होता है, बेस में होता ही नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए शुरू से। देखिए अब क्या क्या समझे आप कि log 2 होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, एक क्या होता है, कॉमन लॉग होता है। कॉमन लॉग में जो उसका बेस डिफाइन होता है वह 10 पे होता है या कोई और डिजिट पे होता है, लेकिन नेचुरल लॉग में जो उसका बेस डिफाइन होता है वह e पर होता है। क्या होता है, e पर, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे log x बेस e, ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है। और इसका जो क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, ये कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग का सिमिलरिटी क्या होता है, अगर हम log x बेस e को अगर हम log x बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझिए आप लॉग को पढ़ते कैसे है। तो log मान लो यहाँ पे क्या है, ये log b a है, ठीक है, इसको b ऐसे पढ़ दिए हैं, लोग पढ़ते कैसे सो देखो, ऐसे नहीं पढ़ना है कि log a का पावर b, ऐसे नहीं, log b ऑन द बेस a, अगर यहाँ पे पावर आ गया तो log b टू द पावर c ऑन द बेस a, और यहाँ पावर नहीं है, पावर सिर्फ नीचे है, तो कैसे पढ़ेंगे, log b ऑन द बेस a टू द पावर c। अगर दोनों में है, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c पावर आ गया, यहाँ पे d पावर आ गया, तब कैसे पढ़ेंगे, तब ऐसे पढ़ेंगे log b टू द पावर c ऑन द बेस a टू द पावर d। फिर से ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोले हम, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं कि log b c ऐसे है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे कि log b टू द पावर c ऑन द बेस a टू द पावर d, ऐसे हम पढ़ेंगे log को। तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो आएगा प्रॉपर्टी ऑफ log, मतलब जो log होता है ना वह टोटल जो बड़ा जो सवाल रहता है उसको छोटा कर देता है, ये तोड़ने में मजा आता है log से। अगर आपको log आ गया ना तो आप समझिए बड़े सवाल का चुटकी में तोड़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो अगला वीडियो आएगा वह प्रॉपर्टी ऑफ log आएगा कि log का एप्लीकेशन क्या,
है, फिजिक्स में लॉग का हम कैसे यूज करते हैं, और केमिस्ट्री में लॉग का हम कैसे यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में लॉग का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉग का हम यूज कहाँ करते हैं। तो आप बने रहिएगा इस चैनल से, ठीक है। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट चाहिए लॉग का और सवाल का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छा कॉन्सेप्ट जो रहता है, जो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता है। याद कर लो लॉग 10 याद कर लो, एक होता है। अरे एक होता है कि नीचे जितना पावर रखेंगे उतना एक होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है लॉग कुछ भी नहीं है, लॉग पावर का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद।